इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला टॉपिक हमारा तो यही है। तो हमने अभी पहले पॉइंट में क्या समझा था कि भाई जॉब्स, कीवर्ड में आ गया हमारा कि न्यू जॉब्स आ रही हैं हमारी। अब सेकेंड पॉइंट में क्या आ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, एंड दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. अब इसमें एक दूसरा कीवर्ड क्या है आप इसमें समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली कौन से एरियाज में? ट्राइबल एरियाज में। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे और बेसिकली ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पर भी जो है लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। तो इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमारी ये आ गई कि हमें नई जॉब क्रिएट होंगी, और दूसरा उन लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुँच सकेगा या उन लोगों तक जॉब्स पहुँच सकेगी जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं या बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास में जनरली चीज़ें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं उनके पास में। अब थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब होगा क्या इसमें, जब हम चीजें बना रहे हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें बनाएंगे जो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत हो, जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल यूज़ के लिए भी हो सकती हैं। तो जब इंटरनेशनल यूज़ के लिए होंगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे हम इनकम कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी अपने देश में लेकर आ सकते हैं। ठीक, चौथी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रॉस्परस, and India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. तो इसमें एक चीज ये है कि सिंपल सी बात है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी किन टर्म्स में आएगी? जैसे कि हमारे पास लकड़ी है, तो लकड़ी की अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली हमारे बहुत ही लिमिटेड यूज हो सकते हैं। अब लकड़ी आ चुकी है, अब लकड़ी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे चेयर बना सकते हैं, आप बेड बना सकते हैं, और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना पाएँ, जैसे कि आप अपने घर के लिए मतलब कि जैसे आप रसोई के लिए कुछ बना सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में काम आए, ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जो आपको किसी और तरीके से यूज़ आए। तो इससे आप देख रहे हैं कि अभी सामने हमारी लकड़ी थी और लिमिटेड यूजेस थे उसके, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ गई है। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मतलब कि आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। और दूसरी चीज ये है कि जब भी अगर हमें कोई भी सामान चाहिए, तो ये सारा सामान आता है कहाँ से? हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से आता है हमारा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो इससे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा होगा उनका भी फायदा होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहली तो नई तरीके की जॉब्स पैदा होंगे। दूसरी चीज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक फैसिलिटीज या रिसोर्सेज नहीं उनके पास पहुँच पा रहे हैं, तो उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होगी, नई नई इंडस्ट्रीज होगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट्स और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जब हम बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो यूजफुल प्रोडक्ट डोमेस्टिक यूज के साथ साथ इंटरनेशनल यूज के लिए भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आएगी, हम इनकम कर सकते हैं और फॉरेन में अपना सामान बेच सकते हैं। और चौथी चीज क्या? प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसको दो टर्म्स में समझ सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होगा चीजों का, जो चीज लिमिटेड यूज के लिए थी अब उसको हम काफी वाइड वैरायटी में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ताकि क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए वो आ कहाँ से रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये हमारा आज का इतना रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक।